बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी ये तो कम निकले। जिसने भी गजल की इन लाइंस को सुना है और अगर वो पाकिस्तान के जो कोच हैं या माफ कीजिएगा एक्स कोच, फॉर्मर कोच गैरी कस्टन के हालात से वाकिफ है, वो मानेगा कि इस वक्त और इन हालातों में गजल की लाइंस जो हैं वो गैरी साहब के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो खबर यह है कि पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के कोच रहे गैरी कस्टन ने कर दिया रिजाइन और कर लिए नमस्ते। लेकिन अंदर की खबर यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपने कोच से तब तो अपने ही थे, हाथ धो लिया है और नमस्ते उन्होंने कर लिए है। तो गैरी साहब के साथ इतना गैरों वाला सलूक किया गया कि बात गैरी साहब की गैरत पर आ गई और गैरी साहब ने कहा कि ये लो संभालो अपना बैट, अपना बॉल और अपनी टीम संभालो, हम नहीं खेलेंगे। खैर, मजाक से अलग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस समय ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड जो कुछ हो रहा है वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के जो फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दुनिया भर में और पाकिस्तान में, वो हैरान हैं। उनके दिल की धड़कन बढ़ती रहती है कि अब क्या होने वाला है। मतलब मैदान के अंदर का रोमांच कम था, जो मैदान के बाहर भी इतना ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में जो कुछ इस समय पीसीबी के अंदर चल रहा है और पीसीबी के बाहर हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाना व्हाइट बॉल क्रिकेट का। इसके अलावा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसकी जानकारी दी गई कि 32 साल के रिजवान ऑस्ट्रेलिया दौरे में कप्तानी संभालने वाले और ये करियर का आगाज होगा एज ए कैप्टन। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह के इंग्लैंड टेस्ट में लीड मिली, हालांकि पहले का शुरुआती टेस्ट कप्तानी अच्छी नहीं रही है शान मसूद की, लेकिन इस बार 2-1 से जो जीत दर्ज की है वो कप्तानी उन्होंने की है, तो वो टेस्ट टीम के कप्तान रहेंगे। लेकिन बड़ा भूचाल है सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लिस्ट सामने आई है, जो उसमें स्लैब में खिलाड़ी शामिल किए गए उसको लेकर। मैं इसमें बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप न्यूज़ रिपोर्ट जाकर पढ़िए और उससे आपको पता चलेगा इस समय क्या कुछ हो रहा है। लिस्ट के जो लिस्ट आई है उसके जरिए किस तरह की राजनीति हो रही है, किस खिलाड़ी को डिमोट किया गया है, किससे प्रमोट किया गया है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कहना चाहिए नहीं है, पीछे की इक्वेशन क्या है। बाबर आजम का समर्थन करने वाले फखर जमान के साथ क्या कुछ हुआ, ये न्यूज़ रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, ये आपको वहां देखना चाहिए। मैं बात करूंगा इस समय गैरी कस्टन की, उसी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान की नई टीम, नए कोच का ऐलान होता है, पाकिस्तान के कोच ने इस्तीफा दिया और अब ये एक्सपेक्टेड था और अब इसकी जानकारी पीसीबी बोर्ड ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और दे दिए कि गैरी कस्टन की जगह जेसन गिलेस्पी होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो टीम की कमान संभालेंगे एज ए कोच। गैरी कस्टन की बात की जाए 2024 में, इसी साल अप्रैल मई की बात है, पाकिस्तान टीम की कप्तानी माफ कीजिएगा कोचिंग उन्होंने संभाली और गैरी कस्टन का रिकॉर्ड आपको याद होगा, 2011 का इंडिया का वर्ल्ड कप जीता, गुजरात टाइटंस के कोच रहे, लाजवाब खिलाड़ी रहे अपने दौर के और लाजवाब कोच रहे। तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट, कहानी यहां से शुरू होती है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिस पर वो आए थे, लेकिन 6 महीने में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ये कार्यकाल बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। पाकिस्तान को उनकी कोचिंग में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान की टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई। इस टूर्नामेंट में शर्मनाक हार, आप सोचिए, अमेरिका और फिर उसके बाद भारत से हार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से टीम के जो मोराल था उस पर असर पड़ा और पहले दौर में T20 वर्ल्ड कप के बाहर हो जाती है पाकिस्तान की टीम। पहले पाकिस्तानी बोर्ड ने उनको बहुत फैसले लेने के लिए छूट दी, आप अपने हिसाब से खिलाड़ी चुनिए, अपने हिसाब से फैसले लीजिए। उसके बाद लगाम लगाने की कोशिश हुई, सिलेक्शन में उनकी सुनी नहीं गई। सिलेक्शन के बाद जो बोर्ड ने जो फैसले लिए, उनकी जो सलाह थी उसे माना नहीं गया। जानकारी ये भी है कि कस्टन ने, कथित तौर पर यह जानकारी है कि डेविड रीड को हाई परफॉर्मेंस के कोच के रूप में अपने साथ ले जाने का फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसकी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पीसीबी ने कहा कि प्रायोरिटीज हमारी अलग है, इसके खिलाफ थी और टेंशन और बढ़ गई। कस्टन के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तमाम तरह के आरोप लगे कि उनसे कहा गया था कि वो पाकिस्तान में वक्त गुजारेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे। इसको लेकर भी बोर्ड के साथ उनकी टेंशन बढ़ी, खिलाड़ियों के साथ भी उनकी इक्वेशन एज ए कोच जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी और टेंशन की खबरें लगातार सामने आ रही थी। तो बहुत नाजुक मोड़ में रिश्ता पहुंच चुका था और इसका टूटना ही था। जो रिपोर्ट से कह रही है कि हैरानी हुई, हैरानी की बात नहीं है, ये बिल्कुल तय था कि ऐसा होने वाला है। बोर्ड ये फैसला लेगा, ये लिस्ट रखेगा सामने, खिलाड़ियों की सुनी नहीं जाएगी, कप्तानी ऐसे दी जाएगी और तमाम चीजें जो होंगी उसको लेकर गैरी कस्टन में थोड़ी भी गैरत होगी तो वो टीम का साथ छोड़ देंगे। हुआ भी यही।
इस तरह खत्म हो गया ये सफर, ये किसी ने सोचा नहीं था। आप क्या सोचते हैं गैरी कर्स्टन के इस सफर को लेकर, उनकी कोचिंग को लेकर और टीम मैनेजमेंट ने जो फैसले लिए हैं उसमें? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप पढ़ चुके हैं तो अपनी राय जरूर रखिएगा। कप्तान के रूप में रिजवान को लेकर जो फैसला लिया गया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही जो नए कोच आए हैं गिलेस्पी, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे जरूर साझा करिए। और एक रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।